समय को नहीं बदला जा सकता है। आप कलयुग बदल देंगे? परम पूज्य श्री सेवानंद जी महाराज जी कहते थे कि जितने सनातन धर्म में आचार्य प्रकट हुए सबके सब भगवत स्वरूप थे। शंकराचार्य जी तो शंकरो साक्षात शिवावतार श्री शंकराचार्य जी, साक्षात शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी आए। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, साक्षात श्री राम जी रामानंदाचार्य के रूप में आए। भगवान के सुदर्शन चक्र श्री निम्बारकाचार्य के रूप में पधारे। भगवान मातरिश्वा वायु वो भगवत स्वरूप ही हैं, वे मध्वाचार्य जी के रूप से पधारे। भगवान श्री हरि विष्णु स्वामी के रूप से पधारे। साक्षात भगवान ही श्री वल्लभाचार्य रूप से पधारे। और नित्य गोलोक बिहारी युगलवर श्यामा श्याम श्री गौर हरि के रूप में पधारे। महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में पधारे। संत कबीरदास जी प्रहलाद जी कबीरदास जी के रूप में पधारे। श्री जनक जी महाराज गुरु नानक देव जी के रूप में पधारे। हम कितने नाम आपको गिनावें? ये सब जितने संत भक्त आचार्य महापुरुष प्रकट हुए सबके सब भगवत स्वरूप आचार्य। सबने अपने काल में सनातन धर्म की रक्षा की और जो उनके निकट आया उन्हें ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का प्रकाश मिला, उनका जीवन कृतार्थ हुआ। लेकिन युग किसी ने नहीं बदला। किसी ने युग बदला? युग तो किसी ने नहीं बदला। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो बच्चा है कलयुग। 5,500 साल ही तो हुआ है, अभी तो बच्चा है। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। तो अपनी आयु पूरी हुए बिना युग तो समाप्त हो नहीं सकता है, कलयुग तो बदल नहीं सकता। पर गुरु, ग्रंथ और संत, इनके चरणाश्रय में हम स्वयं को बदल सकते हैं। आप कलयुग तो नहीं बदल पाओगे, लेकिन सत्संग के माध्यम से अपने को बदल सकते हो, अपने परिवार को बदल सकते हो। इसलिए सामर्थ्यवान लोगों को संगठित होकर सामूहिक रूप से एक जगह किसी भी तीर्थ में बैठकर इस प्रकार के पवित्र सत्संग के आयोजन करने ही चाहिए। उनसे सबको लाभ होता है। दूसरी बात जो हम कहने जा रहे हैं उसको और भावपूर्वक सुने, वो ये है, कार्तिक मास की गो नवरात्र महोत्सव के पर्व की इस मंगलमयी कथा का आपके जीवन का यदि कोई सबसे बड़ा प्रसाद होगा तो वह यह होगा कि इस कथा से लौटकर घर जाने के बाद आप लोग निश्चय पूर्वक और निष्ठा पूर्वक अपने घर में 1 घंटे का समय अपने घर के ठाकुर जी के सामने बैठ कर दें। आधा घंटे कीर्तन करें और आधा घंटे किसी सदग्रंथ का श्रवण करें। कभी गीता जी ले लें, गीता जी पूरी हो जाएं तो श्रीमद् भागवत जी ले लें, श्रीमद् भागवत जी पूरी हो जाएं तो श्री भक्तमाल जी ले लें, वो पूरी हो जाएं तो श्री रामचरितमानस जी ले लें, रामचरितमानस जी पूरी हो जाएं तो विनय पत्रिका जी ले लें,
वो पूरी हो जाए तो भक्तमाल ग्रंथ ले लें। और इतना हम किसी संप्रदाय विशेष के आग्रह की बात नहीं कह रहे हैं, एक सार्वजनिक रूप से एक बात कह रहे हैं। और हम अपनी मान्यता को आप पर थोप भी नहीं रहे हैं, हम केवल अपने हृदय की बात निवेदित कर रहे हैं। श्रद्धेय श्री सेठ जी जयदयाल गोयनका जी ने इतना कुछ लिखा है, गीता प्रेस में प्रकाशित है, वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बहुत उत्तम है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लेख उन्होंने इतना सुंदर सुंदर लिखा है, वो प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए पर्याप्त है। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी तो लिखी ही, उनके अन्य प्रवचन, अन्य पुस्तिकाएं भी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, किसी वर्ग जाति संप्रदाय का भेद उसमें नहीं है, सीधे सबको भगवान से जोड़ने वाली। तो गीता प्रेस का जो अत्यंत पवित्र साहित्य है, उन महापुरुषों ने उसका लेखन किया जिनके हृदय में केवल और केवल एक भावना थी, संसार के सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए, सब भगवान से जुड़ जाएं, सब भगवान के हो जाएं, सबका आत्यंतिक दुख दूर हो जाए। ऐसा पवित्र संकल्प लेकर उन महापुरुषों ने लिखा है। तो हम कोई गीता प्रेस की पुस्तक बिचवाने के लिए किसी के द्वारा प्रेरित होकर ये बात नहीं कह रहे हैं, आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं कि गीता प्रेस का अत्यंत पवित्र साहित्य जो बहुत कम मूल्य पर आज भी उपलब्ध हो रहा है, ऐसा सत साहित्य प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक निधि के रूप में सुरक्षित होना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज जब भी कृपा करके पधारते हैं, वो हमको कोई न कोई स्वामी जी का ग्रंथ देते हैं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उनके मंगलमय प्रवचन ही संकलित होकर ग्रंथाकार में प्रकाशित हुए। और महाराज जी ने इतना बोला कि कोई बोल नहीं सकता। कौन सा विषय प्रस्थान त्रयी में, रामायण में, वाल्मीकि में, महाभारत में, भागवत जी में कौन सा ऐसा विषय सनातन धर्म का है जो बाकी रह गया हो पूज्य स्वामी जी के प्रवचन से। और प्रणाम है उन महानुभावों को जिन्होंने उनके प्रवचन को सुरक्षित करके ग्रंथाकार किया। आज शिवानंद जी ने सुदामा चरित्र और पूज्य स्वामी जी के प्रवचन का गोपी गीत और ये 10वां स्कंध प्रदान किया है, और श्री गीता रस रत्नाकर भी पूज्य स्वामी जी के प्रवचन का एक ग्रंथ गीता जी के ऊपर भी प्रदान किया। हमारे कहने का आशय ये है कि आज भी सत्संग के लिए इतना सत साहित्य उपलब्ध है कि आप जीवन भर पढ़ते रहें तो भी आपको कमी नहीं पड़ेगी, नए नए ग्रंथ आपको पढ़ने के लिए मिलते रहेंगे। इसलिए पवित्र ग्रंथों को, सत साहित्य को अपने घरों में अवश्य प्रतिष्ठित करना चाहिए और नियमित रूप से आधा घंटा कीर्तन और आधा घंटा सत्संग। इस निश्चय के साथ कि घर के प्रत्येक सदस्य को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमारी पुस्तक पढ़ने का समय है और हमको बाहर बाजार घूमने का समय है। नहीं, घर में पंचायत कर लेना यहाँ से जाने के बाद, और एक समय चाहे दिन का चाहे रात का, जब सब घर में लौट के आ जाते हैं, उस 1 घंटे में सबको संकीर्तन में
और सबको सत्संग में उपस्थित होना पड़ेगा। कीर्तन सब मिलके करें और सत्संग कोई भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बाँचने लग जाए, बाकी सब सुनने लग जाएं, ठाकुर जी की आरती पूजा हो और सत्चिंतन सत्संग पूर्वक संकीर्तन पूर्वक जब शयन करेंगे तो उनकी निद्रा भी निद्रा नहीं रह जाएगी, वो निद्रा भी समाधि स्थिति जैसी हो जाएगी। तो दिन भी मंगलमय होगा। सत्संग का निरंतर प्रकाश प्राप्त होता रहे तो हम अंधकार की ओर जाएंगे ही क्यों। ये आवश्यक है। हमने अपनी तरफ से निवेदन कर दिया, आप मानोगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो आपकी जैसी इच्छा। हमने अपना काम कर दिया। माई मेरे श्याम